बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान भट्टी। आज मैं अपने वीलॉग के अंदर बताऊंगा कि भारत के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। भारत के लोग कहते हैं हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन हम कहते हैं कि भारत के अंदर चीखो पुकार हो रही है। दूसरा हमारा टॉपिक है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दोस्तों, जो हमारे बड़ों ने नारा लगाया था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अब वो वक्त आने वाला है। भारत के अंदर चीखो पकार हाहाकार मची हुई है। भारत के इकॉनमी इस वक्त दांव पर लगी है। भारत के अंदर ना इस वक्त तेल ना इस वक्त गैस। उनकी सड़कों के ऊपर रश लगा हुआ है, गैस मिल नहीं रही। 1.5 अरब की आबादी पीने के पानी को तरस रही है। दोस्तों, यही हमारा टॉपिक है, आज इसी पर बात करेंगे। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे बड़ों ने जो नारा लगाया था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, दोस्तों अब वो वक्त आने वाला है। ये जंग जो अमेरिका और ईरान के दरमियान में हो रही है, जैसे ही ये जंग ख़त्म होगी तो किस्सा कश्मीर शुरू हो जाएगा। वही टॉपिक शुरू होगा जो हमने हो सकता है अमेरिका के साथ तय किया हो, पाकिस्तान ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के साथ तय किया हो। अभी ये राज खुल नहीं रहा, हो सकता है कि अगला नंबर कश्मीर का हो। भारत ने जो ऑपरेशन संदूर शुरू किया था, अब उसको 1 साल होने वाला है। उसको उस की अभी तक तकलीफ़ हो रही है। वो अपनी मरहम पट्टी कर रहा है, लेकिन उसके ज़ख्म अभी तक खुले हैं। बार बार उनके राजनाथ सिंह वज़ीर दफ़ा और उसके अलावा दूसरे जितने भी हैं वो अपने ज़ख्मों को चाट रहे हैं और बात करते हैं कि ऑपरेशन संदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। ऑपरेशन संदूर उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन पाकिस्तान ने उनको ठोका और अच्छी तरह ठोका। दोस्तों, अब भारत के अंदर ऑपरेशन संदूर शुरू करने की ताकत नहीं रही। जो दोस्त हिंदुस्तान के अंदर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि बुरी तरह भारत उस जंग में पिटा था। पाकिस्तान ने उनके तैयारे भी गिराए, उनका दफाई निज़ाम भी ख़त्म किया और शिकस्त दी। ये पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान मजबूत तरीन मुल्क है। आबादी बड़े होने से या असला ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता, या फिल्मों के अंदर शूटिंगें दिखाना कि हमने पाकिस्तान के अंदर ये कर दिया, बड़े बड़ी बड़के मारना, इससे कुछ नहीं होता। बड़के तो हमारे सुल्तान रही साहब भी बड़ी मारते थे। आपने देखा वो एक एक गंडासे से 100 बंदों को उड़ा के रख देते थे। दोस्तों, फिल्में नहीं है, ये रियलिटी शो है। इसके अंदर कुछ करके दिखाना पड़ता है। जो पाकिस्तान ने करके दिखाया तो अमेरिका हमारा दीवाना हुआ। वो आज भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को सलूट मारता है और पाकिस्तान की बातें करता है। हमारे फील्ड मार्शल आसम मुनीर को वेल्डन आसम मुनीर कहता है। दोस्तों, ये जंग जैसे ही ख़त्म होगी तो देख लेना ये कश्मीर का मसला उठेगा। और अब हमारी जंग जो हिंदुस्तान के साथ होगी वो कश्मीर के लिए होगी। 75-76 साल से वो गरीब हिंदुस्तान के हाथों पिस रहे हैं और अब वो वक़्त दूर नहीं है जब वो लोग आज़ाद हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान उन्हें आज़ाद करवाएगा। पाकिस्तान दुनिया का अब वो वाहिद मुल्क बन चुका है जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर को टेबल पर लाकर बैठाया। पहले हम सुनते थे कि अमेरिका सबकी सुलह करवाता है, लेकिन अब पाकिस्तान अमेरिका की सुलह करवाने जा रहा है। दोस्तों, 15 दिन के टाइम को आगे भी बढ़ जाएगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा कि ये सुलह हो जाएगी। दोस्तों, कश्मीर का मसला खुद डोनाल्ड ट्रंप उठाएगा। डोनाल्ड ट्रंप कहेगा कि अब दुनिया के अंदर तमाम जंगें ख़त्म होनी चाहिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में सुलह होनी चाहिए। आपको वो लफ्ज़ अच्छी तरह याद होंगे। नरेंद्र मोदी साहब, अगर आपका जहन अच्छा है तो आपको वो अल्फाज अच्छी तरह याद होंगे कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से तेल लेना पड़े। ये वक्त दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान
तेल का एक बड़ा सौदागर होगा। रूस जो उसका एक बेहतरीन दोस्त था, अमेरिका की तरफ झुकने की वजह से रूस अब आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होता जा रहा है। ईरान उससे दूर होता जा रहा है। अमेरिका उससे दूर होता जा रहा है। चीन के साथ उनके तल्लुकात पहले ही अच्छे नहीं हैं। दोस्तों, पूरा हिंदुस्तान मोदी के ऊपर लानते भेज रहा है। क्यों? कि जो उसने सफारतकारी की उसकी वजह से आज हिंदुस्तान के अंदर लाले पड़े हुए हैं। वीडियो जाकर देखे, जगह जगह पर सोशल मीडिया पर वीडियो आ रही हैं। कोई कहता है कि पीने के लिए पानी नहीं है, कोई कहता है वॉशरूम वाला यानी शौचालय वाला पानी पीने के लिए मजबूर है। लंबी लंबी कतारें लगी हैं, गैस के सिलेंडर पकड़े हुए हैं, लोगों की चीखें निकल रही हैं। जो लाइन में सुबह लगता है दूसरे दिन उसकी बारी आती है, वो एक ही दफ़ा 10-15 किलो गैस अपने सिलेंडर के अंदर भरवा के लेके जाता है कि दोबारा हम लाइन में ना लगना पड़े। दोस्तों, इकॉनमी उनकी तबाह हो रही है इस जंग की वजह से। ऊपर से ट्रंप ने अब नए हुर्मुज़ के ऊपर फिर पाबंदी लगा दी है। अगर ये हालात इसी तरह कायम रहे, ना बदले, मुज़ाकरात अगर कोई 2-3 महीने ना हो सके या जंग दोबारा शुरू हुई, तो हिंदुस्तान तबाह बर्बाद होने के दहाने पर खड़ा है। पाकिस्तान इस फेज से निकल जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि अब यूएई के अंदर जो बंदरगाह है वहाँ पर तिजारत इतनी नहीं होगी। ईरान के साथ उसकी जंग ने उसको बर्बाद करके रख दिया है। अब पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे पोर्ट हैं वहाँ से तिजारत होगी, और इतनी ज़्यादा होगी कि पाकिस्तान के दिन बदल जाएंगे। हिंदुस्तान को ये तकलीफ़ सता रही है। दोस्तों, पूरे साल बाद, पूरा साल 7 तारीख को पूरा साल हो जाएगा कि हिंदुस्तान ने जो हमारे साथ जंग की थी उसके ज़ख्म अभी तक हिंदुस्तान चाट रहा है। दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे साथ मिलकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।